हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे करवा चौथ माता की कथा। तो देखिए, जहाँ भी आपने चौकी लगा के पूजा करी हो, या तो आप वहाँ पर भी बैठकर कथा सुन सकते हैं, किसी से सुन सकते हैं, या आप खुद भी कह सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कथा कह सकते हैं जैसे कि हम लोग कहते हैं। तो देखिए, आप कुछ दाने ले लीजिएगा, या तो गेहूं के या बाजरा के, कथा सुनने के लिए। और आप जितने भी लोग हों उतने ही आप जल के लोटे ले लीजिएगा। और आप चाहें तो नीचे धरती में भी सातियाँ मान सकते हैं अपनी कथा के लिए। या ये देखिए, इस तरीके से मैं प्लेट में सातियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार जब हम धरती में नीचे सातिया करके जो है कथा सुनते हैं, तो एकदम से अगर हम उस सातिया को मिटोएंगे यानी कि पोछा लगाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और अगर हम उसे वहीं पर रखा रहने दें और बच्चे खेलते वेलते उस पर पैर लगाएं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से ना थाली में बना लेते हैं स्वास्तिक, और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने हमारे गणपति भगवान को विराजमान कर लिया है। आप चाहें तो मिट्टी के गणपति भी ले सकते हैं, या यहाँ मेरी तरह से चांदी के या कोई मूर्ति भी ले सकती हैं। उसके बाद आप गणपति भगवान को तिलक कर दीजिएगा, अपने लोटे को तिलक कर लीजिएगा, उसमें सातियाँ मान लीजिएगा, और जितने भी लोग कहानी सुनने बैठे हो सबको तिलक कर दीजिएगा। और अब आपको हाथ में कुछ दाने ले लेने हैं कथा सुनने के लिए। और आप दाने थोड़े से ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि आधे दानों का हम अभी अर्घ देंगे और आधे दानों का हमें रात को चांद को देखते हुए अर्घ देना होता है। और कहानी सुनने से पहले कुछ दाने आप अपने लोटे में डालिएगा, खाली लोटे में कहानी नहीं सुनते हैं। और कुछ दाने आप भगवान जी के भी चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़े से दाने आप चावल के, गेहूं के, या इस तरीके से बाजरे के भगवान जी के आगे भी चढ़ा दीजिएगा। और जब आप कोई कहानी सुनते हैं, कोई कहानी कह रहा हो, तो आप ना बीच बीच में हुंकारे ज़रूर भरें, क्योंकि अगर आप हुंकारे नहीं भरेंगे ना तो कहानी का पुण्य आपको नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने दानों को हिलाते डुलाते रहिए और कहानी में हुंकारे भरते रहिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएंगे। तब बहन बोली कि भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बहन भूखी ही रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली, बाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। जैसे ही वो खाना खाने लगी तो पहले गस्से में बाल आ गया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद रंग के कपड़े निकले। तब बाई को सफ़ेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना, और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का टका दे देना। पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपुती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और अपने पति की सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती, बड़ी को रोटी दिया। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले।
घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता, तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी तो वो तुझे तेरा सुहाग देगी। जो मेरे से बड़ी है वो तुझे ही सुहाग देगी, उसी से कहना। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। माह की चौथ आई, वो भी चली गई। फागुन की चौथ, वो भी चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उसी से कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पास कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथों में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन हत्यारिन, मेरा पैर छोड़, क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाली। चिटली उंगली से छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। वह बोली कि क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर चौसर खेलने लगी। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे से चौथ माता आई थी। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी बात बता दी। सास ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 चौथ करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद हमें एक विनायक महाराज की कथा कहनी होती है, तो चलिए विनायक महाराज की भी कथा कह लेते हैं। विनायक महाराज की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुल्हिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से दूध चावल की कोई कैसे खीर बनाए। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही है? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बना ले। बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाकर खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया माई, आ बेटा जीम ले। विनायक महाराज बोले कि मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई बोली, कब खाई? कि जब तेरी बहू ने छींटा लगा के खाई थी ना, मैंने तभी खा ली। बुढ़िया बोली, हैं बहू, तने खीर झूठी कर ली? बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने सोचा ला कटोरा भर के मैं ही खा लूँ विनायक का छींटा लगा के। विनायक महाराज से बुढ़िया बोली, अब क्या करूँ? गणेश जी बोले, खा बाट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया माई भूखी मरती थी, झोपड़ी में रहती थी, और देखो आज खीर बांट रही है। तो विनायक महाराज ने झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब सारा धन हो गया। हे भगवान, जैसे विनायक बाबा ने उस बुढ़िया पे टूटा, ऐसे सब पे टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरते। तो इस तरीके से हमने कथा भी सुन ली है। और ये जो हमने दाने लिए थे कथा सुनी के, तो इसमें से हम आधे दाने तो रख देंगे शाम को हमारे चांद को अर्घ देने के लिए, और आधे दानों से हम अभी सूर्य को अर्घ दे देंगे। और अगर आपके यहाँ पर शाम के समय पर ही ये कथा सुनी जाती है रात को, तो फिर आप एक साथ ही अर्घ दे दीजिएगा, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है ना, दिन में कथा सुनी जाती है और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो देखिए, अब हम ये गेहूं के दाने ले लेंगे और आप ना कोई चांदी का सिक्का या चांदी का छल्ला ले लीजिएगा इस तरीके का,
और आप इसके ऊपर से इस तरीके से अर्घ दे दीजिएगा। हमेशा आप सूर्य भगवान को या चंद्रमा को जब भी अर्घ देते हैं ना, तो इसी तरीके से चांदी के छल्ले में से उस अर्घ को दीजिएगा। और इस तरीके से हमने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है। और शाम को, रात को, यानी कि अब हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। वो भी आपको इसी तरीके से चांदी के छल्ले पे से देना है। तो आपको इन सब की डिटेल में वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। और चांद सूरज को अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए, अगर आपको बहुत मंत्र नहीं आते तो क्या बोलना चाहिए उनको अर्घ देते समय, उसकी वीडियो भी मैंने बना के चैनल पे डाल रखी है, आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।